नमस्कार, मैं हूं शिफाली और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। साक्षी टैंक रोड में अपराधियों ने पिस्तौल की बट से मारकर बिरयानी दुकानदार को किया जख्मी। अपराधी 70,000 लूटकर बनते चले। टाटा मोटर्स एवं कमिंस का मुख्यालय पुणे शिफ्ट किए जाने के विरोध में कोल्हान के जेएमएम विधायकों ने कंपनी गेट को किया 24 घंटे का जाम। सरायकेला के सदर थाना क्षेत्र में भीषण डकैती कांड सीसीटीवी में कैद। और राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पूर्वी घाघीडीह पंचायत में अभिनंदन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। खबरें विस्तार से। साक्षी टैंक रोड में अपराधियों का तांडव। देर रात बिरयानी दुकान में पिस्तौल की नोक पर हजारों की लूट। पिस्तौल की बट से मारकर कर्मचारी को किया घायल। साक्षी टैंक रोड शीतला मंदिर के पीछे मंगलवार की देर रात कोलकाता आलीशान बिरयानी में 70,000 रुपए की लूट हो गई। बदमाशों की संख्या 2 थी जो हथियार से लैस होकर आए थे। अपराधियों ने होटल संचालक अकबर अली से एग रोल लेने के बहाने चकमा देकर अंदर घुस गए और पिस्तौल की नोक पर 70,000 रुपए लूट लिए और पिस्तौल की बट से मारकर कर्मचारी को घायल कर फरार हो गए। लूटपाट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पहले रोल लेने आया, पूछा रोल है, हम लोग बोले नहीं है रोल। और फिर अंदर 2 आदमी हिल गया और पूछा था रोल है, कुछ भी है खाने का सामान दो, तो नहीं दिया। तो फिर डायरेक्ट बंदूक निकाल कर बोला माल निकालो, तो नहीं दे रहा था माल, तो एक मार दिया सर पे उठा के बंदूक से। तो अली भैया फिर छीनने लगा बंदूक सब, तो फिर मार दिया, तो खून बह रहा था। फिर हम छोड़ाने गए तो हमको ही मार दिया। फिर इधर से ही निकला तो इसको मार दिया सर पर, इधर गिर गया। फिर पकड़ने लगा तो भाग गया, मफलर टूट गया। कितना पैसा निकाला? 70,000। चोट किसको लगा है? लगा इसको जो अभी क्या नाम बताओ ना। जसीम को लगा और अली भाई को लगा। अली भाई कितना लोग था? 2 लोग था? 3 लोग थे हम लोग। नहीं आया था कितना? 2 लोग था। एक तो गाड़ी चालू करके बैठे हुए था और फिर पैसा लूट के भाग गया ना। हाँ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? दिलशाद मलिक को। हाँ। फिर मुझे हाथापाई हो गया। मारा मारी। क्या जिससे मारा? पिस्टल दिया था लोग। हाँ, पिस्टल। दोनों लड़का? नहीं, एक तो लंबा था और पतले मरहम था। मुंह में कुछ बांधा होता था। हाँ, मफलर दोनों। दोनों। टाटा मोटर्स और कमिंस का मुख्यालय पुणे में स्थानांतरित किए जाने के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में टाटा कंपनी के तमाम मुख्य गेट पर विधायकों ने अपने समर्थकों के साथ धरना दिया। कोल्हान में जहां जहां टाटा समूह के द्वारा कंपनी संचालित हो रही है, वहीं बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं कोल्हान के तमाम विधायक ने बुधवार को कंपनी गेट के समक्ष अपना आक्रोश व्यक्त किया और कंपनी गेट पर धरने पर बैठ गए हैं। वहीं झामुमो विधायक संजीव सरदार और नेताओं ने कहा कि टाटा कंपनी को बैठाने के लिए यहां के लोगों का काफी योगदान रहा है। यहां से लोहा अयस्क समेत तमाम खनिज कंपनी को मिलती है। वहीं जमशेदपुर के टाटा कंपनी द्वारा टाटा मोटर्स और कमिंस का मुख्यालय को पुणे में स्थानांतरित किए जाने को लेकर झामुमो कड़ा विरोध कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि किसी भी हाल में मुख्यालय को बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाए।
सपना था। टाटा स्टील आने से यहाँ के लोगों को रोजगार के साथ साथ और यहाँ का हक अधिकार और चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी से विकास से संबंधित सारा काम भी ये टाटा स्टील करेगा। परंतु अभी वर्तमान देखा जाए जो पेन घाट जो महाराष्ट्र ले जाने के कारण सारा चीज़ इनका जो भी मजदूर हैं हमारा ये टाटा कम्स टाटा मोटर में लगभग 15,000 मजदूर है, इनका उस राज्य के सरकार के अधीन आएंगे और उस राज्य महाराष्ट्र राज्य की जो सरकार के नियम है उन अधीन उनके सारे वहीं से निर्णय होंगे। तो आज तो यहाँ की मजदूर जो लोग ठगे महसूस कर रहे हैं ताकि आने वाला दिन में स्थानांतरण ना हो और इस टाटा स्टील जो केंद्रीय उपाध्यक्ष झारखंड युवा मोर्चा आज क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग टाटा स्टील की मनमानी को रोकने के लिए यहाँ से जो ये लोग कमिन्स को लेके जा रहे हैं बिरसा मुंडा की धरती से, इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई ले जाने नहीं देंगे। अभी जो हम लोग का हुक्का जाम है वो 12 घंटे का है और अगर इस बात को टाटा कंपनी नहीं सुनती है जो बीजेपी की सरकार की सुनने वाली है। टाटा स्टील के जमशेदपुर, चाईबासा और सरायकेला के सभी संस्थानों के गेट पर धरने पर बैठ गए हैं। सुबह से ही झामुमो के सभी विधायकों के नेतृत्व में टाटा स्टील के मुख्य गेट को जाम कर कर्मचारियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी। झामुमो नेताओं ने टाटा समूह के खिलाफ 4 सूत्री मांगों को लेकर 12 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि टाटा समूह द्वारा पिछले दिनों टाटा कमिंस और टाटा मोटर्स के कानूनी मामले का निष्पादन पुणे शिफ्ट किए जाने के फैसले के बाद कोल्हान के सभी विधायकों ने बैठक कर टाटा के इस फैसले पर विरोध जताया था। उसी कड़ी में यह आंदोलन शुरू किया गया है। इसलिए आप लोग का निवेदन है कि आप लोग इधर जो भी इधर जा रहे हैं, आप लोग यहाँ आज धरना स्थल पर इस गेट जाम के कार्यक्रम बैठे हुए हैं, तो हम कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पालन करते हुए इधर उधर नहीं जाना चाहिए। आप तमाम कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि आप लोग आकर यहाँ बैठ जाए। ये लाइन हमारी लंबी है, ये और इस कार्यक्रम में शामिल हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, विधायक मंगल कलंदी जिंदाबाद, जय झारखंड। टाटा घराना के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आज टाटा कंपनी टाटा का विंग हमारे झारखंड में है, आज यहाँ से टाटा कॉमिस के जो हेड ऑफिस है उसको महाराष्ट्र ले जाना चाहता है और इसके विरोध में हम आज पूरे कोल्हान में ये आंदोलन की घोषणा किए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, क्योंकि आज यहाँ झारखंड का पिन नंबर महाराष्ट्र अगर चले जाएगा तो निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ों नियम कानून। देखिए, ये तो टाटा समूह का मनमानी है। जब 1907 में जब टाटा कंपनी स्थापित हुआ था, आज टाटा कंपनी एक मदर विंग के रूप में जो है टाटा कंपनी जो है सारे जगह जो है अपना कारोबार फैलाया जाए, अच्छी बात है। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा खुले, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, अच्छी बात है। ये मोदी और अमित शाह मॉडल झारखंड में नहीं चलेगा।
2000 लोगों को रोजगार देने की बात किए थे युवाओं को, उन लोगों को भी ठगने का काम किया। महंगाई खत्म करने की बात कहे थे। अब जो रसोई गैस जो चूल्हा जला रहे हैं उनको मालूम चल रहा होगा कि मोदी सरकार ने जो जो वादा किया वो सभी वादा में वो विफल है। और यहाँ जो है जमशेदपुर में जितनी कंपनियां हैं जो टाटा के विंग के रूप में जिस गेट का हम लोग चक्का जाम करके बैठे हैं, ये टाटा कॉमिन्स है। सरायकेला खरसावां जिले में टाटा स्टील की ग्रोथ शॉप इकाई और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स कंपनी के मुख्य गेट को पूर्ण रूप से 24 घंटे आर्थिक नाकाबंदी कर दिया गया। कर्मचारी, पदाधिकारी और मजदूर कंपनी के भीतर नहीं जा पाए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले विस्थापितों ने अपनी मांग रखी है। टाटा स्टील को दी गई जमीन वापस लेने की मांग कर रहे हैं विस्थापित। आंदोलन में मौजूद विस्थापित संघर्ष समिति के भोमरा मांझी ने बताया कि टाटा स्टील आदिवासियों की भूमि पर उद्योग लगाकर बाहरी लोगों को सम्मान देता आया है और आदिवासियों का हक छीनने का काम करता आया है, जिसको लेकर वहां दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निर्देश पर लड़ाई को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले पूरे झारखंड राज्य में मौजूद टाटा स्टील के साथ उसकी तमाम इकाइयां बंद करा दी गई है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो पूरे 24 घंटे वे टाटा स्टील का घेराव करेंगे एवं आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा टाटा स्टील के खिलाफ आंदोलन में अब VIP चेहरे भी सामने आने लगे हैं। मौके पर ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक सविता महतो, गुरुचरण किस्कू करीब 2000 समर्थकों के साथ विस्थापितों की लड़ाई में अपना समर्थन देने सरायकेला जिला स्थित टाटा स्टील ग्रोथ शॉप के मुख्य द्वार पर पहुंचे। बड़े चेहरों के आंदोलन में शामिल होते हैं मौजूद विस्थापित और पहले से मौजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने टाटा स्टील होश में आओ एवं जय झारखंड जैसे नारों के साथ अनवरत आंदोलन जारी रखा है। जानकारी देते हुए ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने बताया कि टाटा स्टील का स्थानीय के खिलाफ रवैया बहुत ही निंदनीय है, जिसके खिलाफ आज 12 घंटे का जाम आर्थिक नाकेबंदी का रूप ले रहा है। अगर टाटा स्टील आज विस्थापितों की मांग नहीं मानता है तो यह आने वाले समय में बड़ा रूप ले सकता है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरायकेला खरसावां जिला अध्यक्ष डॉक्टर शिवेंद्र महतो ने कहा कि आदिवासियों के हक अधिकार को छीनते आ रहा है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ टाटा घराने से आर पार की लड़ाई है। ईचागढ़ के विधानसभा के विधायक सविता महतो अपने 1000 कार्यकर्ता के साथ आर्थिक नाकाबंदी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि टाटा अपने कार्यालय का हस्तांतरण पूरे कर रही है, जिसे आज हम विरोध कर रहे हैं। आज हम विस्थापितों और प्रभावितों को आज झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ सपोर्ट कर रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में ही आज यहाँ एक दिवसीय बंदी का कार्यक्रम रखा गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि टाटा स्टील ने यहाँ के आदिवासियों को और मूलवासियों को छलने का काम किया। जब इन्होंने यहाँ जमीन लिया उस समय ये आइडा का मार्फत किया। आइडा से इन्होंने एग्रीमेंट कराया और यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों को जमीन उससे लिया। यही एग्रीमेंट हुआ था कि यहाँ पर हम पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी देंगे, लेकिन आज स्थिति ये भयानक स्थिति हो गई है। जिस समय एग्रीमेंट हुआ 2 एकड़ पे 1 नौकरी दिया गया। वो नौकरी करने वाले तो मर गए, उनके जो आश्रित हैं, जो उनके पुश्तैनी लोग, उनको आज तक टाटा स्टील ने नौकरी देने का काम नहीं किया। आज झारखंड विरोधी जो टाटा प्रबंधन का जो नीति है उसके खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे राज्य में झारखंड ग्रुप के जितने भी कंपनी हैं उस पर आर्थिक नाकेबंदी करने का काम किए हैं। और ये सांकेतिक रूप से है। इसके बाद अगर कंपनी इस पर अमल नहीं करती है तो आगे चलकर व्यापक रूप से हम लोग आंदोलन करेंगे। टाटा कंपनी जो हमारे झारखंड में है वो पूरा हेड ऑफिस को पुणे ले जा रहे हैं, जो महाराष्ट्र सरकार का वहाँ ले जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग उसको विरोध कर रहे हैं और पूरा कार्यकर्ता है और पूरा हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का आज 10 बजे से लेके रात 10 बजे तक गेट जाम किए। सरायकेला जिला के सदर थाना अंतर्गत हंसाउरी मोहल्ले में बिरसा मुंडा स्टेडियम के सामने स्थित 2 घरों में मंगलवार सुबह 2:30 बजे के करीब घटी भीषण डकैती की घटना से लोग काफी आक्रोशित व डरे सहमे हैं।
उधर पुलिस भी बेखौफ घटी इस घटना के बीच शहर की सुरक्षा व चौकस गश्ती को लेकर सवालों के घेरे में है। हालांकि पुलिस इस घटना के बाद अनुसंधान के जरिए लगातार प्रयास कर मामले के खुलासे में जुटी है। एएसपी अभियान पुरुषोत्तम कुमार, सरायकेला थाना प्रभारी मनोहर कुमार समेत पुलिस पदाधिकारी और जवान लगातार इस कार्य में लगे हैं। इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब तक पुलिस को के अनुसंधान में क्या बातें सामने आई है? 2:03 पे डॉक्टर साहब के द्वारा हमको कॉल गया। ऐसे बात हमारी पेट्रोलिंग टीम थी, पेट्रोलिंग टीम को जस्ट भेजा गया। जस्ट 10 मिनट के अंदर फिर हम भी आए तो देखे अभी तो कुछ था नहीं। बगल में एक घर है शुभेंदु जी का, ठीक है। उस घर वो घर 1 तारीख से ही बंद था, जैसा कि उन्होंने बताया। घर में कोई नहीं है 1 तारीख से, तो घर का ताला तोड़ के और जो भी सामान था सारा इतर बितर किया हुआ था, टोटल चीज़। तो फिर किसी के नंबर से वो जो उनकी कुछ चाबी के लिए दिया गया था, उनसे शुभेंदु से तभी बात किया गया। तो वो बताया कि मेरे रूम में कोई कैश या कोई जेवरात वगैरह कहीं कुछ नहीं था, उसमें महंगा साड़ी वगैरह है। तो हम लोग सारा चीज़ आपको है। मोबाइल को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। जो एक मोबाइल तो घर के बाहर में भी फेंका गया था, तो वो तो मिल गया है। दूसरा मोबाइल ही बगल में लोकेशन बता रहा है कि पानी के पास, लगता है कि वहाँ फेंक दिया है। हो सकता है कि जो अपराधकर्मी थे कि तुरंत इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए, इसी के लिए मोबाइल लिया होगा, ऐसा संभावना लग रहा है। और रेस्ट सभी बिंदुओं पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करने हुए जाँच कर रही है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पूर्वी घाघीडीह पंचायत में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आम से खास को किए गए सम्मानित। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पूर्वी घाघीडीह पंचायत प्रांगण में मुखिया लक्ष्मी सोई के नेतृत्व में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान मुंडा, सहिया, आंगनबाड़ी सेविका, पंचायत प्रतिनिधि एवं कोरोना वॉरियर्स को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाज सेवी नरेश सोए, महावीर मुर्मू, बहादुर किस्कू, बनारस दास, आर.के. चौधरी, प्रोफेसर छगन लाल अग्रवाल समेत ग्रामवासी उपस्थित थे। मैडम, आपके पंचायत में क्या प्रोग्राम हुआ? आज हमारे पूर्वी घाघीडीह पंचायत में झारखंड स्थापना दिवस एवं बिरसा मुंडा की जन्मतिथि मनाई गई। और इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है उसमें कोरोना काल के समय में जिन लोगों ने हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ खड़े रहे, इस झारखंड स्थापना दिवस एवं बिरसा मुंडा के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर ग्राम प्रधान, नायके बाबा, माझी बाबा, सहायिका, आंगनबाड़ी सेविका, सहिया एवं जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवी को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। जी, और आपका नाम? मेरा नाम है श्रीमती लक्ष्मी सोई और मैं पूर्वी घाघीडीह पंचायत की मुखिया हूँ। जी, धन्यवाद। राज्य के शिक्षा सचिव शहर पहुंचे, स्कूलों का किया निरीक्षण, कमियों को दूर करने का आश्वासन दिया। राज्य के शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने साक्ष्य स्थित गर्ल्स हाई स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत सिटी न्यूज के कैमरामैन जाहिद खान से खास बातचीत में शिक्षा सचिव ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में कुछ कमियां हैं, जिसे जल्द दूर किया जाएगा। हम लोग बस ये देखने आए थे कि स्कूल की व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं और उसमें सरकार के स्तर से हम लोग क्या और उपाय कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं, ताकि बच्चों को एक अच्छा शैक्षिक वातावरण मिल सके। तो एक स्टॉक टेकिंग है कि क्या समस्याएं हैं, उसको देखें और हम लोग उसमें किस प्रकार से सुधार करते हैं। समस्या क्या नजर आया सर? काफ़ी कुछ अच्छा भी हुआ है, कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, जिसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। भाजपा नेता विकास सिंह ने डॉक्टर एम आलम के खिलाफ साक्षी थाना में किया लिखित शिकायत। भाजपा नेता विकास सिंह ने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एम आलम के खिलाफ साक्षी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराया है। श्री सिंह ने बताया कि डॉक्टर एम आलम की लापरवाही के कारण एक बच्चे का हाथ टेढ़ा हो गया। लड़का दिव्यांग बन गया, लड़का एक हाथ से पूरी तरह पाइल हो गया। डॉक्टर एम आलम है, उनके जो है विरुद्ध एक शिकायत जो है प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि संतोष कुमार ठाकुर के जो परिजन हैं, उनका लड़का है, उनके इलाज में वो कोताही बरते हैं, जिनके कारण उनका हाथ जो है वो अपने जगह से हड्डी जो है हट गया। तो वही लिखित शिकायत प्राप्त हुआ है, इस पर जो है कार्रवाई किया जाएगा, जांच चल रहा है। कहाँ के हैं ये लोग? ये लोग आए हुए हैं मानगो से
समता नगर मानगो के आवेदक रहने वाले हैं। अभी क्या इस पे कार्रवाई? इस पर जाँच किया जाएगा और जो भी बिंदु है उसको देखा जाएगा। हम साक्षी थाना आए हुए हैं। 11 वर्षीय रोहित, जिसका अगस्त में गिर जाने के कारण हाथ टूट गया था, इसके पिताजी संतोष ठाकुर जी मेरे बगल में खड़े हैं। ये अपने बेटे को लेकर एमजीएम अस्पताल गए। एमजीएम अस्पताल के बाहर में कुछ दलालों से इनका संपर्क हुआ, जिसे नाम से या नहीं जानते हैं। दलालों ने कहा कि यहाँ डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं है, आप इसका इलाज बगल में डॉक्टर एम आलम उनसे करवा लीजिए। ये इलाज कराने वहाँ गए, वहाँ डॉक्टर ने कहा कि आपको 4,000 रुपये लगेगा। इन्होंने पैसे जमा किया और हाथ का प्लास्टर हुआ। हाथ का प्लास्टर किया गया, लेकिन जब 10 दिन बीत गए और हाथ का दर्द जब गया नहीं तो उसके पिताजी चिंता हो गए। फिर दोबारा एम आलम के पास गए। वहाँ डॉक्टर ने और कंपाउंडर ने क्या किया कि जो हाथ में किया हुआ प्लास्टर था उसे काटा और देखा कि हाथ तो टेढ़ा हो गया। फिर दोबारा प्लास्टर कर दिया। फिर दर्द ठीक नहीं हो रहा। जब काफ़ी दिन बीत गया, 3 महीना बीत गए और तब जब दोबारा गया तो कहा कि हम लोगों से गलती से प्लास्टर गलत हो गया था, जिसके कारण रोहित का हाथ पूरा टेढ़ा हो गया। इसको उच्च स्तरीय इलाज कराना होगा, इसमें मोटी रकम लगेगी। आप अधिक पैसा लेके तो हम हाथ ठीक करने का प्रयास करेंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो संतोष जी रोज़ कमाते हैं तब खाते हैं, 24/7 सिक्योरिटी में ये काम करते हैं। इनकी माली हालत ऐसी हो गई है कि ये बच्चे को लेकर दर दर भटक रहे हैं। गुलमुरी के सोनम परवीन हत्याकांड मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर भाजपा ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। मामले में संलिप्त अभियुक्तों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष निसार अहमद के नेतृत्व में एसएसपी को मांग पत्र सौंपा। को बता देना चाहता हूं कि 29 सितंबर को सोनम परवीन का गुलमुरी थाना अंतर्गत में ससुराल वाले ने प्रताड़ित करके उसे मार दिया, जिसे आत्महत्या का रूप दे दिया गया है। और आज 1.5 महीना हो गया है लगभग। उन लोगों में से किसी का भी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। परिवार वाले जो है मृतक के वो सब लिखित शिकायत थाना में किए हैं। अब तक कोई किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। और परिवार वाले इस बात से निराश है कि इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। वहीं साक्षी मोड़ी लाइन में गंदे पानी के जमाव के विरोध में दुकानदारों ने घंटों किया सड़क जाम। साक्षी मोड़ी लाइन में गंदे पानी के जमाव से स्थानीय दुकानदार काफी परेशान हैं। इसके समाधान के खिलाफ जिसको एवं जेएनएससी को लिखित शिकायत करने के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं करने के खिलाफ दुकानदारों ने घंटों भर सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। तुम गलत बोल रहा है। चक्का है सब। कैसा आदमी है? नहीं, आप लोग बोलिए। वो आदमी को क्या करना चाहिए? आप दबाइएगा, हम लोग भोगेंगे। विवाद इसलिए का विवाद है। ये शिमला होटल है, इनके साथ 2 और होटल है, एक असलम होटल है और एक कलाम होटल है, 3 होटल है। मगर ये लोग जो लाइन किया हुआ है, ये 2 होटल का हम लोग को मालूम है। इस नाली से लैट्रिन जाता, बदबू जाता। हम कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ कंप्लेन नहीं किए। अभी ये डॉलेक दे रहे हैं कि हम आप कहाँ दौड़ रहे हैं, हमको मालूम है। अरे मालूम है तो क्या कर लीजिएगा? फिर उसके बाद आप कुछ और बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि हम अपना पुराना स्टोरी में आ जाएंगे। तो क्या भैया हम लोग लड़ने के लिए यहाँ बैठे हुए क्या? हम लोग भी छोड़ के आए हैं। हमको भी सरकार जानता है कि हम कौन है। हम ही यहाँ पे बैठ रहे हैं, इज्जत से बोल रहे हैं बनाने की जगह हटो। पूरा दुकानदार यहाँ परेशान हो गया। भूख नाली आइए। अभी क्या चाहते हैं? अभी क्या चाहते हैं? आज तक यही चाहते हुए हैं कि बन जाए। हम लोग को किसी झमेला का नहीं है, मगर यहाँ बहुत बड़ा बात हुआ। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हरियाली और प्रकृति की गोद में बसा अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल। रोगियों की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य। अनुभवी चिकित्सक एवं मेडिकल टीम 24 घंटे उपलब्ध। आधुनिक सुविधाओं से लैस बेड और इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। और हमारे मकसद यही है कि गांव के गरीब दबे लोगों को जिनके लिए कोई सुध नहीं रहता, उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना। हमारे अस्पताल में ओपीडी के अलावा ईसीजी फैसिलिटी है, डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और साथ साथ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है। महिला वार्ड, समुचित चिकित्सीय सुविधा,
साथ ही आयुष्मान भारत की सेवा भी उपलब्ध। जो रेट है हमारे अस्पताल का बहुत वेरी नॉमिनल रेट है, बहुत कम, और ताकि गांव के लोग भी इसको अफोर्ड कर सकें और उनके लिए जो भी हम सेवा कर सकते हैं हमारे पास हम सेवा करते हैं। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। शहर को हम चुन सकते थे, परंतु गांव वासियों को कौन देखभाल करेंगे, गांव के लोगों को कौन देखभाल करेंगे जब वे बीमार हो जाते हैं। हमने देखा गांव से सागर तक जाना पड़ता है और सागर में उनकी सब प्रकार का सुविधा होने के बावजूद उनको देखभाल करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला बहुत कम थे। सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल, भिलाई पहाड़ी। कॉन्टैक्ट 7004711534 and 8084704699। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956 ब्रेक के बाद मैं शिफाली आप सभी का स्वागत करती हूं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने साक्षी गोलचक्कर पर किया प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी एवं इंटक के नेताओं ने संयुक्त रूप से साक्षी स्थित गोलचक्कर के समीप प्रदर्शन किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मजदूर नेता रघुनाथ पांडे ने बताया, हम लोग तो INTUC के हैं मेन और कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे आता है और हम लोग आज का जो आयोजन है कांग्रेस के तरफ से है। राजेश ठाकुर जी जो हम लोग के स्टेट प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, उनके आदेशानुसार 14 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक ये अभियान पूरे झारखंड में चलेगा। मांग है कि जो लड़ाई है वो है कि भाई आज के समय में महंगाई चरम सीमा पर है। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सुंदरनगर पुड़ीहास पंचायत में जनता दरबार लगाया गया। इस जनता दरबार कार्यक्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन, BDO प्रवीण कुमार, CO अमित श्रीवास्तव एवं तमाम विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं आम जनता को सरकार की तमाम योजना के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा सभी विभाग के स्टॉल भी लगाए गए। वहीं जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण भी किया गया। इसके अलावा पेंशन भी 20 लोगों का स्वीकृति किया गया। सरकार के निर्देशानुसार हमारा आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत हर पंचायत में जो है जनता मतलब सरकार के अधिकारी जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर जिला स्तरीय पदाधिकारी भी आ रहे हैं लोगों के पास और उनके समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहे हैं। लोग भी यहाँ तो हम लोग जैसा देख रहे हैं कि लोग भी इस पे अधिक संख्या में आ रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। आप देखिएगा तो हर काउंटर में भीड़ लगा हुआ है
और अभी तक का जो स्टेटस है, अभी तो 1-1.5 घंटा ही हुआ, परंतु बहुत ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं। आप देखिएगा कि पेंशन के लिए करीब 20-25 आवेदन आ चुके हैं। हम लोगों का कंबल वितरण का एक काउंटर चल रहा है, करीब 20 कंबल हम लोग बांट चुके हैं। उसी तरह पेंशन भी स्वीकृति 20 लोगों का किया जा चुका है। तो जितने भी प्रकार के लाभ जो सरकार के द्वारा दिए जाने हैं, वो सब हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। विधवा और वृद्ध महिलाओं और पुरुषों के चेहरे पर आई मुस्कान। जमशेदपुर के समाज सेवी पारसनाथ मिश्रा के पहल पर 32 विधवा और वृद्ध महिलाओं और पुरुषों का पेंशन हुआ चालू। झारखंड के लोकप्रिय समाज सेवी पारसनाथ मिश्रा के प्रयास से बिरसा नगर जोन नंबर 8 मोची बस्ती के 32 विधवा और वृद्ध महिलाओं और पुरुषों को पेंशन स्वीकृत हो गया है। वहीं अब 32 लोगों को हर महीने 1000 रुपए प्रति माह मिलेगा। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए पारसनाथ मिश्रा ने कहा कि पिछले कई सालों से इन लोगों को पेंशन चालू नहीं हो रहा था। हमने काफी प्रयास करने के बाद इनका बना। वहीं जिला के उपायुक्त सूरज कुमार, बीडीओ परवीन कुमार, सीओ अमित श्रीवास्तव को आभार व्यक्त करता हूं। सर साहब को धन्यवाद देते हैं कि हमारा गरीब के बीच में आके हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया। अब उनको धन्यवाद करते हैं। आज बिरसा नगर में 32 बुजुर्ग और विधवा इनका हम लोग पेंशन की स्वीकृति हो गई है और इनका पेंशन का स्वीकृति पत्र इनको दिए हैं। बरसों से लगभग 15-20 साल से इनका विधवा और वृद्धा पेंशन नहीं बन पा रहा था, जिसके कारण जो कई लोग फॉर्म जमा भी किए थे, किसी कारणवश कागज़ की कानापूर्ति नहीं होने के कारण इनका नहीं हो पा रहा था। और कुछ दिन पहले मैं यहाँ आया था तो सब बुजुर्गों ने मुझसे संपर्क किया था। तो आज जो है 32 लोगों का विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन इनको दे रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और बहुत सारे बुजुर्ग जो है शारीरिक रूप से भी लाचार है। और मैं इस कार्य के लिए उपायुक्त श्री सूरज कुमार जी और बीडीओ प्रवीण कुमार जी और सीओ साहब अमित कुमार श्रीवास्तव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उनसे मैंने संपर्क किया था और उनके माध्यम से कागजी खानापूर्ति जल्दी पूर्ति हुई, कागजी कार्रवाई, और इन्हें यथाशीघ्र ये विधवा पेंशन स्वीकृति पत्र और वृद्धा पेंशन स्वीकृति पत्र इनको दे रहा हूं। और अब अगले माह से इनके खाते में 1000 रुपया आना आरंभ हो जाएगा। टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से आयोजित ट्राइबल कॉन्क्लेव संवाद में बड़ी संख्या में आदिवासी कलाकारों का हुआ जुटान। सोनारी स्थित ट्राइबल कल्चर सोसाइटी प्रांगण में टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से आयोजित ट्राइबल कॉन्क्लेव संवाद में बड़ी संख्या में कलाकारों ने शिरकत कर अपने कला का प्रदर्शन किया। चले रे जंगल महल, जंगल महल। बांग्ला गांव में ऐसे गाते हैं, संताली गांव मिलता है उसी टाइम में होता है बीर बुरु गादा मुडो। लेकर आए थे बजाने के लिए, क्या लेकर आप आ सकते हैं? ले आए हम। So he just now he said, so this is a beautiful message he gave through his song, that ultimate message that he is giving to us is to conserve the forest. जंगल नदी नाला सालमोहल पोला सेरे फूल रूपे छला मोल। नमस्कार, आज संवाद का दूसरा दिन है। आज सारा दिन बहुत ही प्रोडक्टिव रहा है। आर्टिस्ट का कैनवस बना है, हीलर्स का चर्चा शुरू हो गया है, कलेक्टिव की ओर एक और कदम हमने हल्का सा लिया है। ऑलमोस्ट 2 साल बाद बहुत सारे हीलर्स एक दूसरे से मिले हैं, रिश्ते फिर से बने हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे अखड़ा हो रहा है, यहाँ पे हम शानदार कहानियाँ सुन रहे हैं आदिवासी युवक युवतियों की फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री हू हैव डन सम आउटस्टैंडिंग वर्क। केदार बागान शंकोशाही रोड नंबर 1 से 11 फरवरी से रीना कुमारी नामक एक लड़की लापता हुई थी, जिसकी शिकायत परिजनों ने उलिडी थाने में दर्ज कराई थी। बुधवार को लड़की को सोनारी स्थित चाइल्ड केयर से बरामद किया गया। उलिडी स्थित केदार बागान से विगत 11 फरवरी से लापता नाबालिग बच्ची को पुलिस ने सोनारी स्थित चाइल्ड लाइन केयर से सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया है।
इसमें ऐसा कि 11 फरवरी 2021 को एक बच्ची शंकोसाई पास में लापता हो गई थी, तो स्थानीय लोगों द्वारा थाना में पहुंचा दिया गया था। फिर उसको हम लोग विधिसम्मत तरीके से उसको चाइल्ड लाइन सुनारी पहुंचा दिए थे। उसके बाद चाइल्ड लाइन सुनारी से करीब 2 महीने बाद एक लेटर आया था कि बच्ची को लीगली फ्री करना है। तो बच्ची को अगर लीगली फ्री कर दिया जाता तो बच्चे को अडॉप्शन में चलाती है। नाम आपका? राहुल प्रसाद। कहाँ रहते हैं? केदार बागान साको साई रोड नंबर 1। क्या हुआ है बताइए तो आज? सर एक्चुअली 11 फरवरी 2021 को रीना कुमारी नाम की बच्ची लापता हुई थी, जिसका शिकायत हम लोगों ने ऑलरेडी थाना में दर्ज करवाया था। दर्ज करवाने के पश्चात हमारे इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शमीम खान थे, जिनसे हमने कोऑर्डिनेट किया। तो आज के दिनांक में आज वो बच्चा मुझे बरामद हुई है, रीना कुमारी। कहाँ से? सोनारी चाइल्ड केयर से। कैसे पता चला वहाँ पर है? सोनारी चाइल्ड केयर के थ्रू शमीम खान को एक लेटर आया था और मैसेज आया था कि आपकी रीना कुमारी ऑलरेडी थाना अंतर्गत बच्ची जो है हम लोग के निगरानी में है। चलते चलते फिर से एक बार नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। टैंक रोड में अपराधियों ने पिस्तौल की बट से मारकर बिरयानी दुकानदार को किया जख्मी। अपराधी 70,000 लूटकर बनते चले। टाटा मोटर्स एवं कमिंस का मुख्यालय पुणे शिफ्ट किए जाने के विरोध में कोल्हान के जेएमएम विधायकों ने कंपनी गेट को किया 24 घंटे का जाम। सरायकेला के सदर थाना क्षेत्र में भीषण डकैती कांड सीसीटीवी में कैद। और राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पूर्वी घाघीडीह पंचायत में अभिनंदन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।